Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 5 of English, and the name of the chapter is Trust and Loyalty. Right? So, let us begin with the chapter and see कि हमें trust और loyalty के बारे में इस chapter में क्या बताया जा रहा है. There was a penguin, hippo and fox. तो एक समय की बात है जब एक पेंगुइन, एक हिप्पो और एक फॉक्स हुआ करते थे. They were best friends. वो तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे. They always lived together. वो तीनों हमेशा एक साथ रहा करते थे. One day, penguin and hippo found a place full of fruits. एक दिन पेंगुइन और हिप्पो को एक जगह मिली जो कि फ्रूट से भरपूर थी. They became very happy. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए. They decided to keep it a secret. अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बात को एक सीक्रेट रखेंगे. Right? On the way, they met fox. अब रास्ते में वो दोनों एक उस फॉक्स से मिले. The fox saw that they were very happy. अब फॉक्स को दिखा कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. He asked them the reason of their happiness. उसने उनसे उनकी खुशी की वजह पूछी. They told him that they couldn't tell him as it was a secret. अब उन दोनों ने ही उसे बोला कि हम तुम्हें ये बात नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये एक सीक्रेट है. The fox said that they should have trust upon him because he would not tell anything to anyone. अब फॉक्स ने कहा उनसे कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए क्योंकि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा. The penguin and hippo believed upon what the fox said and told him about the fruits. अब जो पेंगुइन और हिप्पो थे उन्होंने फॉक्स के ऊपर ट्रस्ट किया और उसे वो फ्रूट्स वाली बात बता दी. Fox forgot about his promise when he went to the jungle. He told everyone about the fruits. अब फॉक्स अपने प्रॉमिस के बारे में भूल गया और वो जब जंगल गया तो उसने सभी को उन फ्रूट्स के बारे में बता दिया. Penguin and hippo came to the place where they had found fruits. अब पेंगुइन और हिप्पो उस जगह पर वापस गए जहां पर उन्हें फ्रूट्स मिले थे. To their surprise, the animals of the jungle had already been there and eaten it all. वो लोग शॉक्ड हो गए. वो दोनों ही हिप्पो और पेंगुइन शॉक्ड हो गए ये देखकर कि एनिमल्स जो हैं जंगल के वो सभी वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे और उन सभी ने वो फल खा लिए थे. That same day, penguin and hippo found another place full of food. उसी दिन पेंगुइन और हिप्पो को एक और जगह मिली जहां पर वो खाने से भरपूर थी. Now they decided to tell anything to the fox. अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब फॉक्स को कुछ भी नहीं बताएंगे. When they met the fox, they were unable to hide their happiness. अब जब वो फॉक्स से मिले तो वो अपनी हैप्पीनेस उससे नहीं छुपा पाए. The fox asked the reason of their happiness. अब फॉक्स ने दोबारा उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा. They refused to tell him anything. और उन्होंने अब की बार उसे बताने से मना कर दिया. But he insisted them so much that they had to tell him about the fact. पर उस फॉक्स ने इतनी जिद करी उनसे पूछा तो इसीलिए उन्हें वो दोबारा बात उन्हें बतानी पड़ी. Now also he was unable to keep on the trust of his friends. और अब वो अपने दोस्तों का जो ट्रस्ट था वो अब भी अपने ऊपर नहीं रख पाया. He told about it to the animals of the village and they had again eaten all the fruits. अब दोबारा से उसने सभी एनिमल्स को सब कुछ बता दिया था विलेज में जाकर और वो सभी एनिमल्स उन फ्रूट्स को दोबारा से खा गए. The penguin and hippo became very dejected. अब हिप्पो और पेंगुइन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. They decided to teach a lesson to the fox. उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस फॉक्स को एक सबक सिखाएंगे. The next day,
they told fox that they had found a lake so full of fish that no effort was needed to catch them. अगले दिन उन्होंने फॉक्स को बताया कि उन्हें एक ऐसी लेक मिली है जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं और उन्हें पकड़ने में कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. Fox again told everyone in the jungle about this. अब फॉक्स ने दोबारा से जंगल में जाकर ये बात सभी जानवरों को बता दी. The next day, Fox came covered in cuts and bruises. अगले दिन फॉक्स वापस आया और उसके शरीर पर बहुत सारी चोट लगी हुई थी. He told everyone about the lake full of fish, including even polar bears. कि उसने सभी एनिमल्स को उस लेक के बारे में बताया था जो कि मछलियों से भरी हुई थी. Even including the polar bears, उसने polar bears को भी उस fish lake के बारे में बताया था. When they all went there, they found nothing. जब वो सभी लोग वहां पर गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला. They felt deceived and had given Fox a good beating. कि उन सभी को लगा कि फॉक्स ने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने फॉक्स को बहुत अच्छे से पीट दिया. Fox learned that keeping people's trust is very important. और फॉक्स ने ये सबक सीखा कि लोगों का ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. To get trust of anyone, you have to earn it with loyalty and should always keep your words. कि अगर आपको किसी का ट्रस्ट जीतना है तो आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और हमेशा अपने वर्ड्स पे रहना पड़ेगा. यानी कि आपको हमेशा जो बात आप बोलते हो उस पे कायम रहना चाहिए. The fox asked for forgiveness from the penguin and the hippo. फॉक्स ने दोबारा से माफ़ी मांगी पेंगुइन और हिप्पो से. He promised that he would not be no longer a big mouth. उसने प्रॉमिस किया कि वो अब अपना मुंह कभी भी नहीं बोलेगा, हमेशा बातें जो है वो दूसरों को जाकर नहीं बताएगा. He will not betray them again. कि वो उन्हें दोबारा से धोखा नहीं देगा. Penguin and Hippo regained their faith in Fox. पेंगुइन और हिप्पो ने अपना जो ट्रस्ट था वो फॉक्स पर दोबारा से मेंटेन किया. Thus they again became best friends. और इसी करके वो तीनों दोबारा से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे. Right? So that was all about the chapter. I hope you all learned the importance of loyalty and trust with this chapter. Right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.